दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक देखने को मिला। जहां कभी लग रहा था कि पंजाब जीतेगी तो कभी लग रहा था कि हैदराबाद बाजी मार जाएगी, लेकिन फिर लास्ट में जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पंजाब और हैदराबाद की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 का 49वां मुकाबला श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स और पेट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का आगाज टॉस के साथ हुआ, जहां पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना एक पल गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी मेजबान हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। अब बारी थी हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाजी की और हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे दो ऐसे बल्लेबाज जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए तो उनके इरादे बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। आज रुकना नहीं है, सिर्फ हमला करना है। वही दूसरी ओर पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जहां पहली गेंद अभिषेक शर्मा के द्वारा संभल कर खेली गई, लेकिन दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि आज का मूड क्या है। अर्शदीप ने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली और अभिषेक ने बिना कोई देर किए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। हालांकि उसके बाद अर्शदीप ने अच्छी वापसी करते हुए अगली 4 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं दी, लेकिन फिर भी पहले ओवर से 11 रन आ गए। अब दूसरा ओवर लेकर आए लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन। पंजाब को उम्मीद थी कि यहां से वापसी होगी, लेकिन अभिषेक शर्मा का प्लान कुछ और ही था। ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक को दी और फिर जो हुआ उसने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। मार्को यानसेन की अगली 5 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा पंजाब कैंप हिल गया, जहां अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर लंबा छक्का, उसके बाद फिर चौका, फिर एक और गगनचुंबी छक्का। हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। गेंद कभी कवर बाउंड्री पार कर रही थी तो कभी डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में जाकर गिर रही थी। इस एक ओवर में हैदराबाद ने पूरे 21 रन बटोर लिए और पंजाब पूरी तरह बैकफुट पर पहुंच गया। लेकिन जब दूसरे छोर पर ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज खड़े हों तो वो कैसे पीछे रह सकते थे। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह लेकर आए। पहली 2 गेंदें जरूर डॉट रहीं और लगा कि शायद पंजाब वापसी कर लेगा, लेकिन ट्रेविस हेड ने अचानक गियर बदल दिया। तीसरी गेंद पर जोरदार पुल शॉट, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार छक्का। अगली गेंद पर एक और अटैक, इस बार चौका। फिर ओवर खत्म होने से पहले एक और विशाल छक्का। देखते ही देखते इस ओवर से 16 रन आ गए। अब हैदराबाद का स्कोर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और पंजाब के कप्तान लगातार फील्ड बदलते नजर आ रहे थे, जिसके बाद चौथा ओवर लेकर आए स्पीड स्टार लोकी फर्गुसन। उनकी रफ्तार हमेशा बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनती है, लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी और ही लय में थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी और इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। लेकिन क्रिकेट का यही रोमांच है, एक गेंद पहले छक्का और अगली गेंद पर विकेट। लोकी फर्गुसन ने शानदार वापसी की। अभिषेक शर्मा ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। हवा में ऊंची गई गेंद के नीचे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर पहुंचे और बिना कोई गलती किए
आसान सा कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि हैदराबाद को पहला बड़ा झटका लग चुका था। जहां अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंदों पर तूफानी 35 रन बनाकर मैच का रंग पूरी तरह बदल दिया। अब हैदराबाद के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 5वें ओवर में उन्होंने फिर मार्को यानसेन को निशाने पर लिया और लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। इस ओवर से भी 11 रन आ गए। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंद लेकर फिर आए लोकी फर्गुसन। दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने डीप मिड विकेट के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद को देखने के लिए फैंस अपनी सीटों से खड़े हो गए। इसके बाद ईशान किशन ने भी हाथ खोले और चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में दमदार चौका जड़ दिया। इस तरह शुरुआती 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक हैदराबाद ने 1 विकेट खोकर पूरे 79 रन बना दिए थे और अब साफ हो चुका था कि पंजाब के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन क्रिकेट में एक अच्छी गेंद, एक शानदार फैसला और एक विकेट पूरे मैच का रुख बदल सकता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला 7वें ओवर में। इस ओवर में गेंदबाजी की कमान इस बार अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के हाथों में थी। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को उम्मीद थी कि उनका सबसे अनुभवी स्पिनर टीम को इस मुकाबले में वापसी दिला सकता है। चहल ने आते ही अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। न कोई बड़ा शॉट, न कोई चौका, सिर्फ दबाव। और यही दबाव आखिर चौथी गेंद पर काम कर गया, जहां स्ट्राइक पर खड़े थे खतरनाक ट्रेविस हेड, जो शुरुआत से ही पंजाब के गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे। चहल ने गेंद थोड़ी फ्लाइट के साथ डाली। ट्रेविस हेड ने मौका देखकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। गेंद हवा में काफी ऊंची गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े मार्को यानसेन ने बिल्कुल भी गलती नहीं की। उन्होंने शानदार संतुलन बनाते हुए आसान सा कैच पकड़ लिया। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 19 गेंदों पर विस्फोटक 38 रन बनाकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। अब मैदान पर आए हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद और इनफॉर्म बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन पहले से क्रीज पर मौजूद थे और अब यह जोड़ी मैच को और खतरनाक दिशा में ले जाने के लिए तैयार थी। जहां 8वां ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर लोकी फर्गुसन। उन्होंने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। सिर्फ 2 रन आए और लग रहा था कि पंजाब अब मैच में पकड़ बना चुका है। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन ने अपना क्लास दिखाया। गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप पर आई और ईशान ने शानदार पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में 6 रन के लिए पहुंचा दिया। अब 9वां ओवर लेकर फिर से आए युजवेंद्र चहल, लेकिन इस बार सामने थे हेनरिक क्लासेन और उन्होंने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। पहली ही गेंद पर क्लासेन ने घुटना टेकते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। क्लासेन यही नहीं रुके। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया और इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर 100 रन के आंकड़े को पार कर गया। अब 10वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वयस्क। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लिया, खराब गेंद का इंतजार किया और जैसे ही मौका मिला क्लासेन ने डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगा दिया। बाकी गेंदों पर सिंगल और डबल लेते हुए दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इस तरह पहले 10 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद ने 2 विकेट खोकर पूरे 118 रन बना दिए थे। रन रेट लगातार बढ़ रही थी और पंजाब की मुश्किलें भी, जिसके बाद 11वें ओवर में युजवेंद्र चहल फिर से गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने अपनी स्पिन और टर्न से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। कभी गुगली,
कभी फ्लाइट, कभी धीमी गेंद। बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने का मौका ही नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार पूरे ओवर में सिर्फ सिंगल लेते हुए 6 रन ही आ सके। लेकिन 12वें ओवर में ईशान किशन ने फिर गियर बदल दिया। गेंदबाजी करने आए विजय कुमार वैशाख की पहली ही खराब गेंद को ईशान ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौके के लिए भेज दिया। हालांकि इसके बाद वैशाख ने अच्छी वापसी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस ओवर से 10 रन निकल गए। अब 13वें ओवर में गेंद लेकर आए मार्को यानसेन। शुरुआत की 5 गेंदों पर उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ रखी। बल्लेबाजों को कोई बड़ा मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि यह एक किफायती ओवर रहेगा, लेकिन आखिरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर ऐसा शानदार छक्का लगाया कि गेंद काफी दूर जाकर गिरी। और फिर आया 14वां ओवर, जिसने पूरे मैच का रोमांच और बढ़ा दिया। गेंदबाजी करने फिर आए विजय कुमार वैशाख। पहली 2 गेंदों पर सिर्फ सिंगल आए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। स्ट्राइक पर थे ईशान किशन और उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। पहला छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और तीसरा तो उससे भी ज्यादा शानदार पूरे 92 मीटर लंबा मॉन्स्टर 6। पूरा स्टेडियम ईशान के नारों से गूंज उठा और इसी के साथ ईशान किशन ने सिर्फ 28 गेंदों पर अपनी तूफानी 50 पूरी कर ली और हैदराबाद का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच गया। लेकिन क्रिकेट में खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जहां 15वें ओवर में गेंद लेकर वापस आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने अपनी टीम को सबसे बड़ी राहत दिला दी। अर्शदीप ने शानदार स्लोअर गेंद डाली। ईशान किशन ने डीप मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े सूर्यांश शेडगे ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। ईशान किशन की शानदार पारी यहीं समाप्त हुई। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर 55 रन बनाकर अपनी टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब हैदराबाद के लिए बल्लेबाजी करने मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी और 15 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर पूरे 174 रन बना दिए थे। जिसके बाद 16वां ओवर लेकर आए अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और उन्होंने अपनी चतुराई से हैदराबाद के बल्लेबाजों की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगा दी। चहल ने लाइन और लेंथ इतनी शानदार रखी कि बल्लेबाज खुलकर बड़ा शॉट नहीं खेल सके। हालांकि ओवर के बीच में नीतीश कुमार रेड्डी ने मौका मिलते ही शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका जरूर जड़ दिया, लेकिन इसके अलावा चहल ने कोई बड़ा मौका नहीं दिया। लेकिन इसके बाद आया 17वां ओवर और यह ओवर पूरी तरह हैदराबाद के नाम रहा। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और सामने थे नीतीश कुमार रेड्डी। ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शानदार बैलेंस के साथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ऐसा जोरदार छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। जिसके बाद स्ट्राइक पर आए हेनरिक क्लासेन और वो कैसे पीछे रहने वाले थे। ओवर की तीसरी गेंद पर क्लासेन ने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंदों पर मार्को यानसेन ने अच्छी वापसी की और कोई बड़ा शॉट नहीं आने दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और यह ओवर पूरी तरह हैदराबाद के नाम जा चुका था। अब 18वां ओवर लेकर आए स्पीड स्टार लॉकी फर्गुसन, लेकिन इस बार भी हैदराबाद के बल्लेबाज रुकने वाले नहीं थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ क्लासेन ने सिर्फ 32 गेंदों पर अपनी तूफानी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर भी 200 रन के आंकड़े को पार कर गया, लेकिन ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी गेंद पर
नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बार फिर हमला बोलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर को भी हैदराबाद के नाम कर दिया। जिसके बाद 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने दबाव के बीच शानदार गेंदबाजी की। अर्शदीप ने लगातार यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने इस ओवर में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा पंजाब के इस स्टार गेंदबाज ने ज्यादा रन नहीं दिए और अपनी टीम को थोड़ी राहत दिलाई। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की और गेंदबाजी की जिम्मेदारी थी विजय कुमार वयस्क के हाथों में। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने शानदार कंट्रोल दिखाया और बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम एक बार फिर खुशी से झूम उठा। इतना ही नहीं, ओवर की 5वीं गेंद पर क्लासेन ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर स्कोर को और मजबूत कर दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर विजय कुमार वैशाख ने शानदार वापसी की। क्लासेन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद हवा में चली गई, जहां बाउंड्री पर खड़े मार्को यानसेन ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ हैदराबाद की पारी समाप्त हुई, जहां हैदराबाद ने पूरे 20 ओवर में 4 विकेट खोकर शानदार 235 रन बना दिए। जहां हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने सिर्फ 43 गेंदों पर तूफानी 69 रन बनाए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने मात्र 13 गेंदों पर 29 रन की तेज तर्रार पारी खेली। अब पंजाब के सामने जीत के लिए पूरे 236 रन का विशाल लक्ष्य था, जिसके बाद में पंजाब की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई, जहां पंजाब के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरण सिंह। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था और पंजाब के फैंस को उम्मीद थी कि अगर ये दोनों चल गए तो मुकाबला पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गेंद लेकर खड़े थे हैदराबाद के कप्तान और दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक पैट कमिंस। पहले ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर कमिंस ने इतनी सटीक लाइन और लेंथ रखी कि पंजाब के बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर आई ओवर की आखिरी गेंद, कमिंस ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांश आर्या ने स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। शॉट पूरी तरह मिस टाइम हो गया। गेंद हवा में काफी ऊंची गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े ईशान मलिंगा ने बिल्कुल भी गलती नहीं की। उन्होंने शानदार कैच पकड़ लिया। अब पंजाब को शुरुआत में ही बड़ा झटका लग चुका था, जहां प्रियांश आर्या सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने पंजाब के लिए आए कूपर कोनोली। पंजाब को उम्मीद थी कि यह युवा बल्लेबाज आकर रन गति बनाए रखेगा, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि दूसरा ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी और उन्होंने पहली ही गेंद पर पंजाब को एक और जोरदार झटका दे दिया। जहां नीतीश ने फुल लेंथ गेंद डाली, प्रभसिमरण ने ऑन साइड की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में चली गई। जहां कवर पर खुद कप्तान पैट कमिंस मौजूद थे और उन्होंने आसान सा कैच पकड़ लिया। प्रभसिमरण सिंह सिर्फ 3 रन बनाकर वापस लौट गए। अब पंजाब की हालत मुश्किल होती जा रही थी। स्कोरबोर्ड पर रन कम और विकेट ज्यादा दिखाई दे रहे थे। ऐसे दबाव भरे माहौल में मैदान पर आए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। कप्तान जानते थे कि अगर यहां से पारी नहीं संभाली गई तो मैच हाथ से निकल सकता है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने स्वीपर कवर की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब तीसरे ओवर में कूपर कोनोली ने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी फिर से पैट कमिंस के हाथों में थी। ओवर की पहली ही गेंद पर
कूपर ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने डीप कवर पॉइंट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अब लगने लगा था कि पंजाब धीरे धीरे मुकाबले में वापसी कर रहा है, लेकिन तभी चौथे ओवर में हैदराबाद ने पंजाब को सबसे बड़ा झटका दे दिया। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशान मलिंगा और उनके खिलाफ मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में श्रेयस अय्यर पूरी तरह टाइमिंग मिस कर बैठे। गेंद हवा में गई और एक बार फिर पेट कमिंस सही जगह मौजूद थे। कप्तान ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ श्रेयस अय्यर सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पंजाब को तीसरा बड़ा झटका लग गया। ऐसे मुश्किल समय में बल्लेबाजी करने आए अनुभवी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों से बता दिया कि वह मुकाबला छोड़ने वाले नहीं हैं। ईशान मलिंगा के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्टोइनिस ने डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब 5वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज शाकिब हुसैन। शुरुआत की 3 गेंदों पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। लग रहा था कि यह एक शांत ओवर जाएगा, लेकिन फिर स्टोइनिस ने गियर बदल दिया। आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने गेंदबाज की पूरी लाइन बिगाड़ दी। एक नो बॉल के साथ स्टोइनिस ने लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। देखते ही देखते यह ओवर पूरी तरह पंजाब के नाम चला गया। पंजाब के डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी अब जोश में दिखाई देने लगे थे। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की। गेंदबाजी करने फिर आए ईशान मलिंगा, लेकिन इस बार कूपर कोनोली पूरी तरह तैयार थे। ओवर की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए और पंजाब के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद मलिंगा ने शानदार वापसी की। उन्होंने ओवर की अंतिम 4 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया और पंजाब को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह शुरुआती 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक पंजाब ने 3 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे। अब 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम कुमार और उन्होंने आते ही मैच का रुख फिर बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन शिवम कुमार ने तुरंत वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने स्टोइनिस को चकमा दे दिया। स्टोइनिस बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। मार्कस स्टोइनिस सिर्फ 14 गेंदों पर विस्फोटक 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हैदराबाद के लिए मैदान पर आए युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे, लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद के गेंदबाजों ने अब पंजाब के रन प्रवाह पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया था। हर रन के लिए बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ रही थी। जहां 8वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ सूर्यांश शेडगे और कूपर कोनोली सिर्फ सिंगल लेते नजर आए। पूरे ओवर से सिर्फ 5 रन निकले। फिर 9वें ओवर में शिवम कुमार ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा कर रख दिया। कभी टर्न, कभी फ्लाइट, कभी धीमी गेंद। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमला कब करे। लेकिन क्रिकेट में अक्सर शांति तूफान से पहले आती है, और वही तूफान आया 10वें ओवर में। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्ष दुबे। शुरुआत की 3 गेंदों पर उन्होंने भी शानदार लाइन और लेंथ रखी। बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, लेकिन फिर कूपर कोनोली ने फैसला कर लिया कि अब हमला करना ही होगा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर फिर वही नजारा, एक और गगनचुंबी छक्का लगाया गया। इस तरह पहले 10 ओवर की समाप्ति तक पंजाब की टीम ने 4 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए हैदराबाद के स्पिनर शिवांग कुमार। लेकिन इस बार सूर्यांश शेडगे पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अगली गेंद पर शानदार चौका लगाकर पंजाब के डगआउट में नई उम्मीद जगा दी।
वही फिर ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यांश ने फिर हमला बोलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से पूरे 18 रन आए, लेकिन 12वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस खुद गेंदबाजी करने आए और उन्होंने आते ही मैच का रुख फिर बदल दिया। पहली 3 गेंदें पूरी तरह शांत रहीं, बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। फिर चौथी गेंद पर कमिंस ने शानदार स्लोअर ऑफ कटर डाली। सूर्यांश शेडगे ने मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में गई और वहां खड़े अभिषेक शर्मा ने आसान सा कैच पकड़ लिया। सूर्यांश शेडगे की शानदार पारी यहीं खत्म हुई। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर 25 रन बनाकर मुकाबले में जान डाल दी थी। अब बल्लेबाजी करने आए शशांक सिंह और उन्होंने आते ही पहली गेंद पर कवर ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया, जिसके बाद 13वां ओवर लेकर आए शाकिब हुसैन। ओवर की पहली गेंद पर कूपर कोनोली ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन तीसरी गेंद पर शशांक सिंह पुल शॉट खेलने के प्रयास में मिस टाइम कर बैठे और डीप मिड विकेट पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ पंजाब को छठा बड़ा झटका लग चुका था, जहां शशांक सिंह सिर्फ 4 रन बनाकर लौट गए। अब हैदराबाद के लिए बल्लेबाजी करने आए मार्को यानसेन, जिसके बाद 14वें ओवर में ईशान मलिंगा की गेंद पर कूपर कोनोली ने डबल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। पंजाब के डगआउट में तालियां गूंज उठीं, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। वही 15वां ओवर फिर शाकिब हुसैन लेकर आए और इस बार उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। शानदार लाइन और लेंथ के चलते दोनों बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। अब 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 6 विकेट पर 130 रन था और जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में पूरे 106 रन चाहिए थे, जहां 16वें ओवर में पेट कमिंस फिर लौटे। ओवर की दूसरी गेंद पर कूपर कोनोली ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद कमिंस ने शानदार वापसी की और आखिरी 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए। 17वें ओवर में ईशान मलिंगा की गेंदों पर कूपर कोनोली ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मुकाबले में थोड़ी जान जरूर डाल दी। इस ओवर से 16 रन आए, लेकिन समीकरण अब भी बहुत मुश्किल था, जिसके बाद 18वें ओवर में शाकिब हुसैन ने फिर कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि आखिरी गेंद पर कूपर कोनोली ने थर्ड मैन की दिशा में चौका जरूर लगाया, लेकिन अब जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में पूरे 68 रन चाहिए थे, जिसके बाद 19वें ओवर में हर्ष दुबे की गेंद पर कूपर कोनोली और मार्को यानसेन ने चौकों छक्कों की बरसात जरूर की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जहां 20वां और मैच का आखिरी ओवर लेकर फिर शिवम कुमार आए। पहली ही गेंद पर उन्होंने मार्को यानसेन को आउट कर पंजाब की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। हालांकि कूपर कोनोली ने हार नहीं मानी। ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर उन्होंने अपना यादगार शतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन कूपर कोनोली की यह शानदार पारी पंजाब की टीम को जीत नहीं दिला सकी। जहां कूपर कोनोली ने नाबाद 107 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन आखिरकार हैदराबाद ने यह मुकाबला पूरे 33 रन से अपने नाम कर लिया और इस शानदार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।